अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? एक बात मेरे दिल में बहुत 2 दिन से खटक रही है। एक आदमी का मैसेज आया था, मैसेज में यही था कि मैं पढ़ा मैसेज तो देखा कि यार बड़ी परेशानी वाली बात है आज के दौर में। उस मैसेज का जवाब दिया तो फिर वहाँ से रिप्लाई आया, यही था मैसेज है कि भाई 35-40 साल सऊदी अरब में रहे। मैं बहुत अच्छी तरह से इनको जानता हूँ। मेरे ख्याल से 30-35 साल, हाँ 35 साल तो बाहर कंट्री में रहे, अपने बच्चे हैं, पढ़ाया लिखाया, पोस पास के बड़ा किया। बच्चे जब बड़े हो गए तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद से कि अब मुझे परदेश अब नहीं रहना है, भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, ना संभालेंगे घर। कुछ ही साल के बाद में हमारे पास यही मैसेज एक आया कि भाई हमको भी कोई वीज़ा देखिए। तो मैं मैसेज देखा तो मैं तो उनको मैसेज किया, मैं बोला क्या मजाक कर रहे हैं आप? तो फिर मैसेज वापस किया कि बोलते नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी वीज़ा देखिए हमारे लिए, मैं करने को तैयार हूँ। तो मैं क्या बोलता है, मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं। फिर 2-3 दिन गुज़रा, मैं बोला इसे कह दिया हूँ चलो। फिर 2-3 दिन के बाद वॉइस मैसेज करते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरी आना है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो वही मेरे मन में बहुत सारी बातें खटक रही थी कि बताओ कि एक इंसान मेरे ख्याल से 60-65 साल की उम्र हो गई है और परदेश में इतना गुजारने के बाद इतनी उम्र हो गई है, तो अब वो इंसान फिर से आना चाहता है, कमाना चाहता है और फिर अपने बच्चों को अपना बच्चों की देखभाल करना चाहता है। तो यही लगा कि भाई बच्चे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तब ना ऐसा कर रहे हैं, आने को तैयार हैं, मरीज़ आदमी हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात को लेकर कि यार आज ये इंसान इतनी साल परदेश में रहकर और बच्चों को पढ़ा लिखा के पोल पास के बहुत बड़ा किया, पाल पोस के, और जब वक्त आई अब आराम करने की इनकी, तो ये सब सुनने में आ रहा है। तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, नाम तो नहीं बताऊँगा उनका, बहुत मेरे करीबी हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अक्सर मेरी उनकी बात होती रहती थी, तो यही कहते थे कि बच्चे भी उनके परदेसी गए हैं, लेकिन हो सकता है बच्चे ना सपोर्ट कर रहे हो तब ना ऐसा सोच रहे हो आने को सऊदी में दोबारा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कि अब वही मैं कहने लगा कि अरे यार आपकी उम्र अब परदेश की आने लायक है, लेकिन इनसे नहीं कहा, मैं अपने दिल में बोला कि अब परदेश में आने की इनकी उम्र है यार, ऐसा क्या है? तब मेरे समझ में यही आ रहा है कि बच्चे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तब ना ऐसा कर रहे हैं, आने को कह रहे हैं कि यार कोई भी काम हो मैं करने को तैयार हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई कि बताओ इतने साल परदेश में रहने के बाद, कमा धमाए इतने साल गुजारने के बाद अब उम्र हो गई 60 के ऊपर उनकी उम्र है, तो अब बताओ कि अब परदेश में फिर आना चाहते हैं इस हालात में। तो आजकल की नई जनरेशन की ये हाल है, बताइए। जो जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए अब वो बुढ़ापे में फिर वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं,
लेकिन एक नई जनरेशन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को, हाँ, किसी की बच्चे भी उनके हो चाहे किसी के बच्चे हो। तो अगर इतनी उम्र, अब इतनी टाइम दिया है, परदेश में रहा है, कमाया धमाया है और पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तो उनका हक बनता है उनका कि भाई बाप का अपना सपोर्ट करें। हाँ, बहुत दिन से कमाए धमाए हो, चलो भाई अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सपोर्ट करूं। तो ये सुना जब से मेरा दिल दिमाग एकदम समझ लो कि 2 दिन से मैं बड़ा बेचैन था यार उनके लिए कि बताओ ये हाल है कि आज वो आना चाहते हैं परदेश में, ये हालत है कि तो क्या किया जाए। बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत होंगे ऐसे जिनके साथ ये सब हो रहा है। मेरे पास 2-3 दिन पहले मैसेज आया, तब से मैं बहुत डिस्टर्ब था इस बात को लेकर। तो मैं सोच रहा था कि यार उस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि जो देखने वाले ताकि सोचें एक बार कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, गलत। नई जनरेशन या जो भी है कम से कम ये ना करें। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ मेरे दिल की बात थी, तो मैं सोचा कि आज आप सबके साथ शेयर करूं। आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।